कुछ दिन बाद दर्जी ने अपनी झोपड़ी की जगह एक पक्का मकान बनाया और आराम से रहने लगा। उसके पड़ोस में रह रहे चौधरी को उससे जलन होने लगी कि इसका घर मेरे घर से अच्छा बन गया है, वह भी इतनी जल्दी इतनी तरक्की कैसे किया। उसने सोचा कि ये दर्जी करता क्या है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसने सोचा कि पहले पता लगाना पड़ेगा कि मामला क्या है। वह कई दिनों तक दर्जी के पीछे छिप छिप कर जाता रहा और पता करने की कोशिश करता रहा, लेकिन पता नहीं चल सका। थक हार कर जब दिन शाम को वह घर लौटा तो सोचने लगा कि कैसे पता चले। चौधरी की पत्नी जब अपने मायके से वापस आई, उसने देखा कि उसके पड़ोस में इतना अच्छा मकान बन गया है। जब उसे पता चला कि यह दर्जी का मकान है तो उसे भी जलन हुई। वह आकर चौधरी पर लाल पीली हुई कि सुबह से शाम तक 2 किलो तंबाकू हुक्के में भरकर लोगों को पिलाते हो, कुछ करते न धरते हो। देखो दर्जी ने कितनी जल्दी इतनी तरक्की की है, क्यों न तुम भी शहर जाकर कोई काम करो। चौधरी ने अपनी पत्नी से कहा कि वह खुद परेशान है। कई दिन कोशिश की लेकिन पता नहीं चला कि दर्जी करता क्या है। उसकी पत्नी ने कहा ठीक है, यह मैं पता करके बताऊंगी। अगले दिन जो ही दर्जी तांगा लेकर घर से निकला, चौधरी की पत्नी तुरंत दर्जी के घर पहुंच गई और दर्जी की पत्नी की झूठी तारीफ कर उसे रिझाने लगी कि बहन तुम्हारे कुंडल बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे गले में यह हार बहुत सुंदर लग रहा है, तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है। इतनी तारीफ सुनकर दर्जी की पत्नी फूली नहीं समा रही थी। बस फिर क्या था, उसने चौधरी की पत्नी को बिठाया और कहा बैठो बहन, तुम तो दिखाई ही नहीं देती हो, यह तो तुम्हारा ही घर है, आती रहा करो। अच्छा बताओ क्या खाओगी। फिर दर्जी की पत्नी दूध ले आई और दोनों दूध पीते पीते बातें करने लगी। तब चौधरी की पत्नी ने धीरे से कहा अगर तुम बुरा न मानो तो बहन एक बात कहूँ। दर्जी की पत्नी ने कहा कहीं अपनों का भी कोई बुरा मानता है। बस फिर क्या था, चौधरी की पत्नी ने शुरू कर दिया खेल। उसने कहा देखो तुम्हारे पास सारे सुख है, सिर्फ एक चीज छोड़कर। उसने पूछा क्या? चौधरी की पत्नी ने कहा कि तुम्हारे पति तुम्हें अपनी बातें नहीं बताते कि वो क्या करते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं, और हमारे चौधरी मुझसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करते और शाम को आते ही एक एक मिनट का हिसाब देते हैं। दर्जी की पत्नी ने कहा चिंता न करो बहन, आज से मेरे पति भी एक एक मिनट का हिसाब देंगे। शाम को दर्जी जब घर लौटा तो उसकी पत्नी ने खाना नहीं बनाया था और तैयार बैठी थी। उसका चेहरा देखकर दर्जी भी समझ गया कि आज कोई बात जरूर है। दर्जी ने पूछा क्या बात, तबीयत तो ठीक है। दर्जी की बीवी ने कहा तुम मेरी परवाह करते ही कहाँ हो। दर्जी को शक हो गया कि कोई चक्कर जरूर है। उसने कहा बताओ तुम्हारी परवाह कैसे नहीं करता। पत्नी ने कहा कि तुमने मुझे आज तक नहीं बताया कि इतना पैसा कैसे और कहां से आया जिससे यह मकान बनवाया, और तुम तांगा चलाने के अलावा और क्या करते हो। अब दर्जी का शक यकीन में बदल गया कि जरूर कोई मेरी असलियत मेरी पत्नी के जरिए जानना चाहता है। लेकिन उसे चपरासी की बात याद थी। उसने कहा पूछो क्या पूछना चाहती हो। उसकी पत्नी ने कहा कि पहले तो यह बताओ कि तुमने इतना धन कहाँ पा लिया जिससे यह घर बना। दर्जी समझ गया कि हो न हो यह उसके पड़ोसी चौधरी की चाल है। दर्जी जानता था कि वह मूर्ख अपनी पत्नी के कहने पर चलता है। उसने सोचा और अपनी पत्नी से कहा कि देखो मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें दुखी देखना नहीं चाहता, इसलिए मैंने तुमको अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तुम मेरे कष्टों के बारे में सुनकर दुखी हो जाओगी, परंतु जब तुमने जिद कर ली है तो मैं आज तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। इस तरह से 500 रु प्रतिदिन कमाकर इकट्ठा किया है यह सब धन। पत्नी ने सोचा कि मैं भी कितनी मूर्ख हूँ कि मेरा पति कितना परिश्रम करके आया और मैंने उसके लिए खाना भी नहीं बनाया। दर्जी मन ही मन खुश था कि चौधरी को अब जरूर सबक मिलेगा। दर्जी जल्दी से खाना खाकर सोने का बहाना कर लेट गया। उसकी पत्नी तुरंत चौधरी के घर पहुंची
और सारी बात बताकर कहने लगी, मेरे पति मुझसे कोई बात नहीं छिपाते। चौधरी की पत्नी ने कहा, सच कहती हो बहन, तुम बड़े नसीब वाली हो। शाम को चौधरी घर आया। उसकी पत्नी ने आते ही सारी बात बताई और कहा कि तुम तो शरीर में भी दर्जी से ठीक हो, वह एक बार में 50 जूते लगवाता है, तुम तो 100 लगवा सकते हो। अब तो हम भी जल्दी ही पैसे वाले बन जाएंगे। दोनों इसी तरह की बातें करते करते सो गए। सुबह उठकर चौधरी की पत्नी ने खाना बनाया और कपड़े में लपेटकर चौधरी के हाथ में दे दिया और कहा कि जाओ तुम भी देख के आओ। चौधरी बाजार खुलने के समय से पहले ही शहर पहुंच गया और थाने के सामने पहुंचकर उस आदमी को तलाशने लगा। चौधरी को यह डर था कि लाइन ज्यादा लंबी न लग जाए, इसलिए वह इधर उधर देख रहा था। उसने थाने की दीवार के ऊपर से थाने के अंदर झांककर देखा। 2-3 बार ऐसा करने पर थाने में खड़े सिपाही को उस पर शक हुआ और उसे बुलाकर उससे पूछा क्या बात है तथा उसकी तलाशी ली। चौधरी ने बताया कि मैं उस गांव का चौधरी हूं और यहाँ कोई आदमी 5 रुपए देकर जूता मारता है, मैं भी उसके पास जूते लगवाने आया हूँ। सिपाही ने सोचा कि कोई पागल है, ऐसे जाने वाला नहीं है। उसने कहा कि मारता तो यही सामने था, पर आज उसने रेट कम कर दिए हैं, इसलिए ग्राहक वापस चले गए हैं। चौधरी ने पूछा कितने कम हो गए हैं आज रेट? सिपाही ने कहा कि आज वह 1 रुपया देकर 5 जूते मारने का रेट दे रहा है। ग्राहक कुछ कम थे इसलिए मुझे कह गया है। चौधरी ने सोचा गांव से आने में 2 रुपए तो किराए में लगे हैं, कम से कम इतने जूते तो लगवा लूं कि किराया वसूल हो जाए। चौधरी ने कहा कि ठीक है, तो आप 2 रुपए के जूते मार दो। सिपाही ने अपना बड़ा सा बूट निकालकर चौधरी के सिर में मारा। चौधरी को चक्कर आ गया, लेकिन उसे किराया पूरा करना था, सो उसने कहा जल्दी जल्दी मार दो। सिपाही ने एक के बाद एक 10 जूते मारे। चौधरी बेहोश होकर गिर गया। सिपाही ने पानी डाला तो वह होश में आया और बोला, अब पैसे तो दे दो। सिपाही ने कहा कि वह आदमी कह गया था कि पैसे कल आकर ले जाना। चौधरी गिरता पड़ता अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी को अक्ल आई। उसने कहा कि चौधरी, हम तो अपने घर पर ऐसे ही ठीक है, हमें धनवान नहीं बनना। फिर वह दर्जी के घर कभी नहीं गई। तो कैसी लगी आज की यह कहानी? हमें उम्मीद है कि यह कहानी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही कहानी देखने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।